हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पावर प्लांट कैसे काम करता है, कैसे हम पावर प्लांट में फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बता के कि मैंने आपके लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसमें मैं पावर प्लांट रिलेटेड चीज़ों को कवर करूँगा ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में कि पावर प्लांट में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा देखिए, ये मेरा बॉयलर है, ये मेरा बॉयलर फीड पंप, ये मेरा टरबाइन है, कंडेंसर और जनरेटर। ये मेरे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आपको डायग्राम पे दिख रहे होंगे। एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। हमारा पावर प्लांट में जो मेन पर्पस होता है वो होता है कोल से इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करना। ओके, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोल स्टोरेज टैंक बनाया है जिसको हम बंकर बोलते हैं। ये मेरा बंकर है और इसमें मेरा क्रश्ड कोल है। तो क्या होता है, ये क्रश्ड कोल्स जो है हम यहाँ पे फीडर पे नीचे ऐसे फीडर पे आता है और फीडर के थ्रू नीचे एक मिल्स में जाता है। ये मेरा मिल्स है, इसको हम पल्वराइज़र बोलते हैं। इस पल्वराइज़र में क्या करते हैं हम, जो भी मेरा फीडर से कोल आया है मैं उसको एकदम बारीक पाउडर स्टेट में मैं उसको क्रश करके मैं सीधे इस बॉयलर में यहाँ पे मैं कंबशन करा सकता हूँ। तो ये पल्वराइज़र है और इसको हम मिल के नाम से भी जानते हैं, मिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक तरीके का पाउडर स्टेट बना रहे हैं सॉलिड्स को, और यहाँ पे हम इसको बर्न करेंगे। फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ से हम एयर का भी सप्लाई दे देते हैं। अब आपको ये केमिकल रिएक्शन तो पता ही होगा, C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट। कोयले में जो प्रेजेंट कार्बन है, जब वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 में कन्वर्ट होगा और हीट जनरेट करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जनरेट होता है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कंबशन हो रहा है और बॉयलर में बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हीट है मेरा अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से क्या होता है, हमारे जितने भी बॉयलर के अंदर में कॉइल्स होते हैं जिनमें पानी रहता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इतने टेम्परेचर पे आने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कॉइल्स होती हैं, इन कॉइल्स में पानी आता है। ये पानी जो है हमारे पंप से आता है जिसको हम बॉयलर फीड पंप बोलते हैं। ओके, तो मेरा अगला कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब, वो है बॉयलर फीड पंप। बताता हूँ कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। ओके, तो मल्टीपल स्टेजेस होता है और ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। हर स्टेज पे ना क्या होता है, इसका प्रेशर पानी का बढ़ते जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इसके सक्शन में अगर मान लीजिए 1 kg का प्रेशर अगर है तो इसके डिस्चार्ज से आप बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 kg ऑफ। ओके, तो इसके मल्टी स्टेज इम्पेलर जो होते हैं वो हर स्टेज के बाद प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो जो भी मेरा पंप है और उसमें आपका यहाँ से पानी आता है और ये सीधे मेरे बॉयलर में फीड कर देते हैं। मैंने आपको फिगर्स में जो बना के दिखाया है वो थोड़ा सा जिगजैग पाथ में ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कॉइल्स नहीं होता है दोस्तों। ये बॉयलर के चारों तरफ ऐसे कॉइल्स इसके फैले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जितना भी हीट है वो इन पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरा जो BFP है वो एक और काम करता है कि पानी को प्रेशराइज़ कर देता है ताकि वो पूरे बॉयलर तक जा सके, और ये जो पानी है BFP से निकलने के बाद हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। हाई प्रेशर पानी जब बॉयलर में आता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी हीटिंग होती है। तो जैसे ही पानी यहाँ से एग्ज़िट करता है बॉयलर से,
इसके पास टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज़ हो जाता है और इसका प्रेशर भी इंक्रीज़ रहता है। तो हमारे बॉयलर आउटलेट से निकलता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्टेड रहता है, और आपको पता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये कैसे होता है? हीट ट्रांसफ़र के थ्रू होता है। जो भी मेरा फर्नेस में यहाँ पे जो भी मेरा कंबशन हो रहा है उसके थ्रू मेरा हीट ट्रांसफ़र होता है। अब आप सभी को पता होगा कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है 3 तरीक़ों से होते हैं। तो पहला तरीका है हीट ट्रांसफ़र का, वो है रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन। इन तीनों तरीक़ों से पानी जो है गर्म होता है और हीट ट्रांसफ़र होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है और भी अच्छे से, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए, सपोज़ हमारे पास एक केटल है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं इस पानी बॉयल हो रहा है, और ये है इंडक्शन। अभी मेरा यहाँ पे देखिए बहुत 3 तरीके के जो हीटिंग मोड्स हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जो भी मेरा इंडक्शन से डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पैन में, तो मैं यहाँ से डायग्राम में आपको क्लियरली बना के दिखा रहा हूँ। दिस पार्ट इज़ रेडिएशन। इस रेडिएशन से मेरा जो भी पानी अंदर बॉयल होगा और उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो गर्म होते हैं वो आपस में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। तो मेरा ये जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो हो गया कन्वेक्शन। सिमिलरली ये जो हीट एलिमेंट्स हैं मेटल के टच होने से गर्म हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ओके दोस्तों, तो इन तीनों ही हीटिंग ट्रांसफ़र मोड से मेरा पानी यहाँ पे बॉयल होके स्टीम में बन रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि जो मेरा केमिकल एनर्जी में क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे था केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, और जो भी मेरा हीट था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसके पास हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आ गया। तो ये कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ओके, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो स्टीम है हम टरबाइन में इसको डालते हैं। आपको पता है टरबाइन एक रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे रहते हैं। मैं आपको कुछ विजिबली बताता हूँ। मेरे यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर के ब्लेड्स हैं वो हमारे शाफ्ट पे लगे रहते हैं और ये टरबाइन के साथ ही रोटेट करता है। ब्लैक कलर के जो भी ब्लेड्स हैं जैसे ये हो गया, ये सारे टरबाइन के स्टेटर में लगा रहता है, और ये फिक्स्ड ब्लेड्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो ये जो भी मेरा स्टीम यहाँ से निकलता है वो सीधे टरबाइन में एंटर करने के बाद रोटेशन में करता है। इसमें इतना वेलोसिटी रहता है कि ये टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट करने लगता है, और मेरा जो भी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो टरबाइन हमारा एक रोटेटिंग इक्विपमेंट है जहाँ पे रोटेशन करते हैं, स्टीम डालने से ये रोटेट करेगा। हमारा जो भी पानी कॉइल्स में रहता है वो हीट होता है, वो जो भी हीट एनर्जी होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है चेंज ऑफ फेज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फेज़, ऐसे एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हीट एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होता है, सॉरी, ये हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फेज़ इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेटेंट हीट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। सपोज़ हमारे पास एक जार है जिसमें कुछ वाटर रखा हुआ है। इस वाटर को अगर हम हीट करेंगे, सपोज़ इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और हीट करने के बाद ये हमारा टेम्परेचर राइज होके
90 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, लेकिन अभी भी ये लिक्विड स्टेट में ही है। तो ये जो भी हीट एनर्जी मेरा सप्लाई हुआ, इसको लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग। और ये फर्दर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस तक। इस 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप एक्स्ट्रा हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा हीट दिया, इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होता है। जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फेज़ चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। हमारा लेटेंट हीट यहीं पे एब्जॉर्ब करके पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो भी मेरा स्टीम जब काम करके यहाँ पे वर्क निकालता है, तो इसके बाद इसका प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये टरबाइन से निकलने के बाद सारा एग्जॉस्ट कंडेंसर में चला जाता है। यही मेरा अगला इक्विपमेंट है, कंडेंसर है। कंडेंसर एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें हम हीट को एक्सचेंज करते हैं। आप ये जो भी डिवाइस देख रहे हो, ये क्लोज्ड डिवाइस होता है जिसमें बहुत ही सारे ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं। इन ट्यूब्स का क्या काम है कि ठंडा पानी सर्कुलेट करते हैं और इस ट्यूब्स के थ्रू ऐसे होके ठंडा पानी निकल जाता है। और जो भी ये ठंडा पानी आ रहा है ऊपर के आए हुए स्टीम से, इसमें उसका हीट जो है वो हीट लेके वार्म वाटर बन के चला जाता है। जो भी मेरा यहाँ से हाई प्रेशर वर्क करने के बाद, ये हाई प्रेशर नहीं, ये लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये लो प्रेशर, लो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। ये दोनों स्टीम जो है नीचे आ जाते हैं। इस फेज़ चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ से लेटेंट हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है हमारा कंडेंसर। ओके, तो यहाँ से लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है हमारा स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो भी ब्लैक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा लिक्विड जो है कलेक्ट हो गया है कंडेंस होने के बाद। इसको बोलते हैं हम लोग हॉट वेल। इस हॉट वेल में हमारा सारा जो भी स्टीम कंडेंस हुआ है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर यही पानी जो है हम लोग वापस बीएफपी में सर्कुलेट कर देते हैं। ओके, इस डायरेक्टली फिर बीएफपी से हम लोग बॉयलर में डाल देते हैं। तो हमारा पानी जो है ऐसे साइकिल में घूमता रहता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंडेंसर में ये जो ठंडा पानी डाला है, ये जो है कूलिंग टावर से आता है। कूलिंग टावर में क्या करते हैं हम, जो है एक नेचुरल ड्रॉट का सिस्टम का यूज़ करके हम पानी को ठंडा करते हैं। तो वार्म वाटर जो है यहाँ पे हमारा क्रॉस होता है और ये स्प्रिंकलिंग के थ्रू यहाँ से गुजरता है। जब भी हम यहाँ से इसको फिन्स के थ्रू गुजारते हैं तो ये ठंडा हो जाता है और नीचे सेटल हो जाता है बेसिन में। इसी पानी को हम दोबारा सर्कुलेट कर लेते हैं पंप। आई थिंक आपको कंडेंसर भी पार्ट क्लियर हो गया होगा, बीएफपी भी आपने देख लिया है। तो अगला इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमारा ये जो भी शाफ्ट जो होता है टरबाइन का, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट में ही रहता है। तो जिस आरपीएम से हमारा टरबाइन घूम रहा है, उसी आरपीएम से हम अपना जनरेटर को घुमा रहे हैं। जनरेटर जो मेरा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये जो भी मेरा टरबाइन है, देखिए जिस शाफ्ट पे कनेक्टेड है उसी शाफ्ट पे मेरा इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्टेड रहता है। और इसका प्रिंसिपल भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर मैग्नेटिक सर्किट है, अगर आप उसको किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप उसको रोटेट करेंगे, तो जो भी कंडक्टर होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर काम करता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रिड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा अगर कोई कैप्टिव प्लांट है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम कोल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा कि हमारा प्लांट जो है कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, ये हमने इजीली देखा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं एम करता हूँ कम से कम 25 लाइक्स का, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।